फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। किसी भी कांग्रेस विधायक या कार्यकर्ता ने नूह हिंसा में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाई, जिसलिए इलाके की जनता ने जिम्मेदारी दी थी। उसी इलाके की आवाज़ को विधानसभा में मजबूती के साथ एक नहीं बल्कि तीनों विधायकों ने उठाया था। यह बात आज सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि नूह हिंसा के लिए सरकार पूरी तरह से कसूरवार है। सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है, इसलिए यह ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी एफआईआर नूह हिंसा मामले में हुई हैं, उन सभी की आईजी स्तर के अधिकारी की निगरानी में एसआईटी गठित कर जांच करनी चाहिए। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा है कि हिंसा के दौरान आगजनी, तोड़फोड़, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जितना भी नुकसान हुआ है, पीड़ित परिवारों को सरकार के द्वारा जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी लोग इलाके में डरे हुए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि नाजायज लोगों को पकड़ा जा रहा है और पैसे लेकर छोड़ा जा रहा है। विधायक ने कहा है कि मेवली, मुरादाबाद, नूह इत्यादि स्थानों से बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है, जिनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर नूह हिंसा के बाद पहली बार कांग्रेस नेताओं ने बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं को बुलाकर पत्रकारों से लंबी बातचीत की। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने साफ तौर पर कहा है कि किसी के साथ भी नाजायज नहीं होने दिया जाएगा। जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए, निर्दोषों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। देखो, ये खेल तो पहले दिन से शुरू हो रखा है। मैंने जैसे आपको गांव के नाम बताए, उन गांव के नाम तो जो है आज तक भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है किसी चीज के लिए। ये लिस्टें कहीं से तो बन के आ रही हैं। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगा, हमारे इलाके के भोले लोग हैं, बीजेपी के षड्यंत्र में आ गए और अपना जो है इनके खेल में आके अपने आप का नुकसान करा बैठे। क्या बीजेपी को इस इलाके ने वोट नहीं दिया? वोट भी लेते हैं और इसके साथ ऐसी कार्रवाई भी करते हैं। मैं ये कहूंगा, ये ऐसी कार्रवाई जो है भर्सना इस बात की करते हैं कि इलाके में जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहीं पूरे हरियाणा में उनके खिलाफ जन आक्रोश है, कहीं जनसभा नहीं करते, इस इलाके में आके जनसभा करते हैं। ये तो ऐसा जो है शांति प्रिय इलाका है। पूरे हरियाणा में जब हेलीकॉप्टर नहीं उतरता मुख्यमंत्री का, यहां मुख्यमंत्री जनसभा करते हैं। तो यह मैं कह सकता हूं, ये बीजेपी का एहसान फरामोशी है। वोट लेके भी इनके साथ दुर्व्यवहार करना, इनके साथ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना। वो तो पहले दिन से जो है बयान दे रहे हैं, पहले दिन से वो बयान दे रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी उनके कुछ नहीं, ना सरकार से करते हैं। वो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं अपनी नाकामियों का। तो उनमें कहने की जो है, उनमें इस तरह का मादा तो है ही नहीं, इतनी कुव्वत तो है ही नहीं कि वो अपनी सरकार से कह सके कि गलत कार्रवाई ना करे। वो तो विपक्ष के तौर पे, विपक्ष कांग्रेस के तौर पर हमारे विधायकों का नाम लेके उन चीजों की कार्रवाई करते हैं। और यही मैं मानता हूं कि ये दिवालियापन है बीजेपी के यहाँ के नेताओं का। इलाके के साथ, लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है। वो अपनी राजनीतिक द्वेष से लोगों को खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। की बात हो, अगर सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा, और क्या कांग्रेस पार्टी विधायक मामन खान के साथ खड़ी है? बिल्कुल, हम अपने विधायक के साथ भी खड़े हैं। और हम जो भी कोई व्यक्ति निर्दोष, सरकार उसके खिलाफ खड़ी है, उसके साथ भी खड़े। हम पूरी तरीके से जो एक निर्दोष व्यक्ति को, चाहे वो विधायक है चाहे वो आम आदमी, हम सबके लिए खड़े हैं। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, ना हमारे साथी विधायक ने किया, जिसके लिए हम इस बात से डरे कि कोई किसी चीज के लिए हमारे खिलाफ कोई करता है कार्रवाई तो उसमें किसी। हमारा स्टैंड यही है जो आपके माध्यम से कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जो है बचने के लिए, कांग्रेस पे और कांग्रेस के हमारे विधायकों के ऊपर नाम लेके उसके अब करती है। विधानसभा में जो कार्रवाई होनी चाहिए, विधानसभा में जो बहस होनी चाहिए, जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है, उसमें कार्रवाई सिर्फ इसलिए बहाना मार के कि सब जुडिस मैटर है, उसमें उसको करती है।
ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इससे बचने का काम है। इलियास जी, उन्होंने खुले दिल से कहा है, जिम्मेवारी से कहा है, और आप कोई पंचायत करके उसकी जवाब नहीं दे सके। देखिए बंसल जी, बात ये है, सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जैसा उन्होंने इस अन्याय में या जो आग लग रही थी इसमें पानी गिरने का काम किया है, हम चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हो, चाहे खापों के पंचायत के चौधरी हो, और चाहे दीगर वर्ग के आदमी हो, हमारे हिंदू भाई हो, उन सब ने मिलकर जिनके रगों के अंदर हिंदुस्तानी होने का खून है, गर्व है, उन लोगों ने ये देखकर देश फूक रहा है, प्रदेश फूक रहा है या हमारे भाईचारे में आग लग रही है, सबने हमारा इलाके का साथ दिया है, भाईचारे का साथ दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी, जैसे कासम भाई ने कहा था ना भी कि अगला क्या प्रोग्राम है, अगला हमारा प्रोग्राम जैसा विधायक जी ने कहा तो ये तो हमारा रहेगा ही। ये हाईकमांड से भी हम बराबर जो है संपर्क में है और रहेंगे। आखिर में यही होगा, जिस तरीके से इन्होंने तो हिंसा की बात को ये लेके चल रहे, नफरत पैदा कर रहे, हम इस नफरत को पैदा नहीं होने देंगे। जो पैदा करेगा उसका विरोध करेंगे। और आम जन से हम, चाहे हरियाणा प्रदेश का भाई हो, चाहे मेवात का हो, अब तो महात्मा गांधी के अहिंसा उस पर रास्ते पे चलकर हम अपना हिसाब खुद भी देंगे, नहीं देंगे। मंत्री जी, आपका एक बयान बड़ा वादी क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि इसके सामने कोई पहले ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। और मैं ये मानता हूँ ये शायद छुट्टी पे भी नहीं जाता। उससे ये साबित होगी जब जो लोग एसपी डीसी या मौजूद थे, जब सारी सिस्टम सब उनको पता था, तो छुट्टी का क्या मतलब? इससे भी सरकार की विफलता का और इशारा करता है। छुट्टी पे भेजे हूँ तो, और पक्की बात है, जब तो इंक्वायरी करवा रहे हैं या ये तो जब इंक्वायरी चाह रहे हैं। अब 149 नंबर FIR है कोई पुलिस स्टेशन नगीना की, उसकी बाबत जो है आज तक हमारे साथी विधायक मामन खान के नाम पे कोई FIR नहीं है। किसी भी मुकदमे में उनका कोई नाम नहीं है, ना पहले है ना कुछ। आज से पहले कभी पूरी जिंदगी में उनके खिलाफ एक भी ना रिपोर्ट है, ना किसी तरह का, ना उनका कोई इस तरीके का पीछे का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ द्वेषपूर्ण और यहाँ की मेवात की जनता को दबाने के लिए, विधायक को और उसके इलाके के आवाज ना करें बुलंद, उसको दबाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आपने जिक्र किया कि यही तो नाकामी है। इसी तरीके का तो कह रहे हैं कि क्यों इसका संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, जिसकी प्रायर जो है सूचना और जिन हालातों का उनके जो है उनकी नजर में करा दिया गया था। ये कहने के बजाय मैंने आपको अखबार की शाया करा, जब इस तरीके की बात हो रही थी तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उचित कार्रवाई करती। अभी भी तो इन्होंने जलाभिषेक कराया। अगर उसका 10% भी इंतजाम उस दिन कर देते 31 तारीख को, तो हम दावे के साथ कह सकते ऐसी घटना जो घटी है वो बिल्कुल अंजाम नहीं करती किसी से। लेकिन इन्होंने इस मामले को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीका से लिया। और हम ये आपके माध्यम से मांग करते हैं, जो भी इसके दोषी हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे को दोष है, इसीलिए हम हाई कोर्ट के जज की मांग कर रहे हैं कि अपनी कमी को छुपाने के लिए, ये अपनी कमी को, ना कोई आज तक इन्होंने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई काम किया, ना उसके खिलाफ कोई नोटिस दिया। ये इलाके का जो है भाईचारा जो इसमें खराब हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है। इसी वजह से सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी। मुरादाबाद गांव से 1 तारीख की सुबह 4 बजे 18 नवयुवकों को उठाते हैं। मेवली से 10 गांव बच्चों को उठाया जाता है। उनका जो है कोई लेना देना नहीं। नूह शहर के एक हमारा कुरैशी परिवार है, उसके 6 बच्चों को 6 दिन बाद लाके डाल दिया जाता है। वो कोई आगरा था, कोई कहीं था। ताउडू में एक बच्चा जो है जिसकी जमानत हुई है, उसकी गुड़गांव की हाजिरी है। लोग ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़ के आ रहे थे, जो पकड़ा गया उसे अंदर कर दिया। इन्होंने तो ये करा है और पैसे लेके
पूरी तरीके से मतलब जो है लोगों ने बताया है, लाखों रुपए का हेर फेर एक एक आदमी को छोड़ने में पुलिस की यहाँ के ने ये कार्य किया है। और इसीलिए निर्दोष को जो है पकड़ के इन्होंने करा है। दोषियों को पकड़े, खूब पकड़े, हम उसके विरोध में नहीं है, बिल्कुल दोषियों को जिसने जो किया है उसको करें, लेकिन बिना इंक्वायरी जिस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है, सर्च ऑपरेशन के नाम पे गांव के गांव खाली करे गए, उनके गांव में ऐसा डर हो गया कि निर्दोष लोग भी अपने गांव को छोड़ के चले गए, जंगलों में पहाड़ों में लोगों ने काटा है। ये कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार की अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसी जो कार्रवाई करी गई है उसके हम खिलाफ हैं। और इसीलिए हम मांग करते हैं सारे मुकदमों की SIT बना के IG रैंक के और IPS लेवल के SIT में मेंबर हों, वो सारे मुकदमों की जांच करें और निर्दोषों को जो है उनको करें, दोषियों को सबको हम कहते हैं सख्त से सख्त सजा दे और जो उनका दोष है उसके अनुसार कानून में कार्रवाई करें। 31 जुलाई यही तो माहौल इस प्रदेश सरकार की, यही तो जो है, इसी में तो इनकी जो है बदनीयती नजर आती है। 31 को तो एक दिन का हो गया, वहां अब तक भी कार्य हो रहे हैं। घृणा नफरत का जो माहौल है जो उसमें पहला के इस कदर कर दिया है आज तक भी। अरे मस्जिद ने किसी का क्या बिगाड़ा, इमाम ने किसी ने क्या बिगाड़ा, ये निर्दोष जो हैं बेचारे अपने खाने कमाने के लिए वहां जाते हैं कमाने का, उन्होंने क्या बिगाड़ा, उनका किसी नौजवान है हमारे किसी जानने में आज डर व्याप्त है बाहर जाके का। और ये पूरे हरियाणा के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में इस तरीके का माहौल को रोकने में ये सरकार नाकामयाब रही है। इसलिए हम हाई कोर्ट की क्योंकि न्यायिक जांच जो है होए, जिससे जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। ये में बातें जा रही है, उसकी जमानत जल्दी हो जाती है और काफी अभी क्या कहेंगे, कहीं इसमें प्रशासन का ढील दे रहा है? ये तो जो है सरकार को और प्रशासन को जो है इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों, जो दोषी हैं जिनकी वजह से हुआ उनको तो दोष मुक्त करके उनको तो जमानत हो जाती है, और जो निर्दोष हैं उनको अभी तक वो जो है झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। यही तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसीलिए तो ये प्रेस वार्ता करके आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी हो, और सरकार जो कटघरे में खड़ी है उसको हम ये दिखा सके कि किसकी गलती है और क्या आप लोगों की जिम्मेवारी थी, क्यों राजधर्म नहीं निभा।